बड़ा सोना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे हस्बैंड मुझे दरख्त पे बैठे हुए उल्लुओं की एक पूरी फैमिली दिखा रहे थे और मैं उनको देख देख के हंस रही थी और एंजॉय कर रही थी। ये कल शाम के मनाजिर हैं, बहुत मज़े का मौसम हुआ था, हम लोग मौसम एंजॉय कर रहे थे। और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे कहते हैं क्या हो, मैं तुम्हें एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। तो ये पूरी फैमिली थी उल्लुओं की। मैंने कोशिश की उसको कैप्चर करूँ आपके लिए, लेकिन मेरा कैमरा इतना दूर तक उनको जूम नहीं कर पा रहा था। तो लेकिन मज़ा आ रहा था देख के ना, बड़े प्यारे लग रहे थे छोटे छोटे उल्लू के पट्टे। तो कैसे हैं जी आप। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे बस सिम्टम्स थी कोविड की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे महफूज रही हूँ। और वो सीज़नल जो है वो नज़ला ज़ुकाम ही था। यहाँ पे मेरी नान जो है वो लहसुन निकाल रही हैं, हमने ख़ुद घर पे उगाया हुआ था, तो अब वो तैयार हो गया है। और मेरी तबीयत जैसी ठीक होती गई है, मैंने अपने घर की डीप क्लीनिंग शुरू की है, क्योंकि आगे ईद इंशाल्लाह आने वाली है। तो मैं अपना फ्रिज साफ़ कर रही थी और साथ ही साथ दीगर जो मशीनरी है उसको मैंने कहा साफ़ करूँ, और किचन की डीप क्लीनिंग की। तो फ्रिज तो आपको पता है रमज़ान में उसके ऊपर क्या गुजर रही होती है, अच्छा खासा ही गंदा हो जाता है। तो ये शैम्पू की बोतल हम फ्रिज में नहीं रख रहे, बल्कि इसमें हमने ग्लिसरीन डाल के रखी है। सारी अम्मियों की तरह मेरी सास भी इन बॉटल्स को धो के संभाल के रख लेती हैं और फिर वक्त ज़रूरत इस्तेमाल करती हैं। तो मैं बाहरी सरफेस जो है वो ग्लिंट के साथ साफ़ कर रही थी। जो मिरर क्लीनर होता है उससे बहुत अच्छा फ्रिज साफ़ हो जाता है। और मैं पिछले दिनों बहन के लिए मैंने नया फ्रिज ख़रीदा, तो मेरा बड़ा उस पर दिल आया हुआ है। डॉलर्स का जो ग्लास वाले फ्रिज है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ, बड़े खूबसूरत है। तो ये भी मेरे जहेज़ का है, 10 साल ही हो गए इसको इस्तेमाल करते हुए। और इसी ग्लिट के साथ मैंने अपना माइक्रोवेव भी साफ़ किया है, तो दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी साफ़ हो जाती हैं इसके साथ ना। और जब डीप क्लीनिंग चल रही होती है तो अपना हुलिया तो बिल्कुल मासियों वाला ही हुआ होता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था, सबसे रफ़ कपड़े मैंने पहने हुए थे क्योंकि घर का काम करना था। तो चले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो मैं अपनी किचन के लिए शॉपिंग करके लाई हूँ लाहौर से। लेना तो काफ़ी कुछ था, लेकिन बस इतना वक्त नहीं मिला और मैं थोड़ी सी चीज़ें ख़रीद सकी हूँ। ये मैंने सिलिकॉन की ट्रे ख़रीदी है, आइस ट्रे, जेलीज़ वगैरह जमाने के लिए। और ये किचन ग्लव्स मैंने लिए हैं। और मेन जो चीज़ें हैं वो ये हैं जो आपको अभी दिखाने लगी हूँ। ये मैंने मैनुअल हैंड चॉपर लिया है, सॉरी मैनुअल चॉपर, हैंड चॉपर नहीं, मैनुअल चॉपर लिया है मैंने। और मेरा पहले वाला जो था, जो घर पे पहले वाला था, वो ख़राब हो चुका था, टूट गया था। मेड इन चाइना होता है, बस थोड़ी सी लाइफ होती है इसकी, लेकिन ये है कि बहुत सहूलत बहुत ज़्यादा होती है इसकी वजह से। मेरे पास अगरचे इलेक्ट्रिक भी है, लेकिन उसका ये मसला है कि किसी वक्त बिजली नहीं होती तो फिर आप मजबूरन जो है वो फिर हाथ से काटते हैं प्याज। तो इसलिए मैं फिर इसको ज़रूर किचन में रखती हूँ, जैसे ही ख़राब होता है तो मैं नया ख़रीद लेती हूँ। तो 1 साल तो तकरीबन आराम से निकल ही जाता है, बहरहाल एहतियात करें थोड़ी सी। बड़े शार्प ब्लेड्स हैं इसके, बड़े अच्छा मेरा इस ABC ब्रांड के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। पहले NX का भी अवेलेबल था बाज़ार में, अब आजकल वो नहीं मिल रहा, तो आजकल ज़्यादा जो अवेलेबल है वो यही है। उसके बाद ये नाइसर डाइसर लेके आई हूँ जी, मैं पहली दफ़ा ख़रीदा है मैंने ये, मैंने इससे पहले इसको नहीं ख़रीदा। तो ये भी मैं ले आई हूँ। और दोनों के साथ जो है ना पीलर थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि दोनों के साथ पीलर अवेलेबल थे। और नाइसर डाइसर जो है उसकी अभी मुझे ख़ुद इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं पता कि इसमें कौन सा ब्लेड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। मैं जैसे जैसे इसको यूज़ करूँगी तो साथ साथ आपको बताऊँगी। और डेमो वगैरह मैंने इसके काफ़ी देखे हैं टीवी पे, वो तो बहुत अच्छे होते हैं। अब ये देखें कि ये कैसी क्वालिटी में है, मैं यूज़ करके आपको ज़रूर बताऊंगी। और बड़ी रिलायबल शॉप से मैंने ख़रीदी हैं दोनों चीज़ें। 1750 रुपये की मुझे दोनों चीज़ें मिली हैं। आई थिंक 950 का नाइसर डाइसर था और 800 का जो है वो ये मैनुअल चॉपर था। तो ये मैंने थोड़ी सी किचन के लिए शॉपिंग की, रश बहुत था बाज़ार में, तो मैंने फिर ज़्यादा देर वहाँ रुकना पसंद नहीं किया। तो इफ्तारी की तैयारी शुरू करने लगी हूँ जी। प्याज वगैरह या कुछ भी कट करने से पहले मैं फ्रूट्स को काट लेती होती हूँ।
ताकि हाथों से स्मेल वगैरह ना आए। तो अभी मैं ये तरबूज जो है उसको सॉरी खरबूजा उसको काट के ठंडा होने के लिए रखने लगी हूँ। और शाम का ये टाइम था, बहुत बहुत मज़े का हसीन मौसम हो रहा था। तो सबसे पहले फ्रूट को रख लिया जाता है काट के, ताकि वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। उसके बाद फिर दीगर जो है वो काम किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना मैनुअल चॉपर जो है वो यूज़ करने लगी हूँ। और मेरे पास कोई भी नहीं था ऐसा बंदा जो वीडियो बना सकता, तो एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ से मैं काम कर रही थी। तो प्याज चॉप हुए तो साथ ही मैंने अपना जो है ना हांडी रख दी है बनाने के लिए। मुझे बनाना था बीफ। और मेरी एक कोलीग ने मैसेज किया कि आप पिछले व्लॉग में कह रही थी कि मैं अपने किचन में शिफ्ट हो गई हूँ, तो क्या सास से अलहदा हो गई है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे जो हस्बैंड हैं वो अपने पेरेंट्स की अकलौते बेटे हैं, और इसलिए अलहदा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस ये है कि जब मैं बहुत थोड़े दिनों के लिए गाँव आई होती हूँ तो फिर मैं अपना किचन यूज़ नहीं करती, लेकिन जब मुझे पता हो कि अब मैंने ज़्यादा अरसा रहना है तो फिर मैं अपना किचन जो है वो यूज़ करती हूँ। तो अपने किचन में ज़रा मुझे ये है कि ज़रा सहूलत हो जाती है। मैं वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। मेरी मदर इन लॉ का किचन जो है वो थोड़ा ओल्ड स्टाइल का है, पानी वानी का कनेक्शन नहीं है वहाँ पे, और इस तरह से थोड़ी उसमें पुरानी स्टाइल का वो किचन है। तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा कंफर्टेबल अपने किचन में होती हूँ। और अभी मैं यहाँ पे बुनाई कर रही थी सालन की, और साथ ही साथ जो है वो पकौड़ों का सामान जो है वो मैंने तैयार कर लिया था। अच्छा, आज मुझे ना एक बहुत मज़े की बात आपसे शेयर करनी है। अक्सर फेसबुक पे और दीगर सोशल मीडिया पे ना इस बात का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है कि जो ख़वातीन राइटर्स हैं वो अपने नॉवेल्स में हीरोइन को कोई मावराई सी मखलूक दिखाती हैं, उमैरा अहमद और निम्रा अहमद, कि उनकी हीरोइन एक वक्त में पता नहीं क्या क्या काम कर रही होती है और झटपट से इतने खाने बना लेती है, ये करती है वो करती है। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपसे इस बात पर डिस्कशन करूं कि खाली उमैरा अहमद और निम्रा अहमद की जो हीरोइंस हैं वही झटपट काम नहीं कर लेती, बल्कि ये तकरीबन हर जो हाउस वाइफ है, जो घरेलू काम करने वाली ख़वातीन है, ये उन सब का यही मामला है। वो झटपट बहुत सारे काम कर लेती हैं। एक वक्त में उन्होंने 2-3 काम इकट्ठे शुरू किए होते हैं। जैसे अब मेरी ये हांडी साथ साथ बन रही थी, साथ साथ में पकौड़ों का बेसन जो है वो कर रही थी, साथ साथ जो सिंक में पड़े होते हैं गंदे बर्तन वो हम लोग धो रहे होते हैं, साथ हमें शरबत बनाना होता है, साथ में हमें जनाब ये देखिए सालन तैयार हुआ है, तो साथ मैंने जो है ना चने उबालने के लिए रख दिए हैं। और ये लाल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैंने इनमें मिर्च और नमक डाला है, तो बहुत मज़े के चने जो है वो बॉयल हो जाते हैं इस तरह से बॉयल करने से। तो अब मैंने आज जो है ना आपको ये दिखाना है कि सारी ख़वातीन जो है वो किचन में ऐसे ही काम करती हैं, भैया वक्त 3-4 काम करती हुई आपको नज़र आती हैं। तो ये मेरे दही बड़ों का सामान तैयार हो गया था, चना चाट का, और मिक्सिंग कर रही थी। और ये देखिए कि चटनी जो है वो भी मैंने तैयार कर ली थी और मैंने इसमें शामिल कर ली थी। और ये जो प्याज कटे हुए आपको बारीक बारीक नज़र आ रहे हैं ना, ये मैंने नाइसर डाइसर से कट किए, और उस वक्त मैं उसको नहीं कर पाई रिकॉर्ड आपके लिए, लेकिन बड़े अच्छे कट हो रहे थे और बहुत शार्प ब्लेड्स थे उसके। तो चना चाट मेरी रेडी हो गई, और भलियाँ वलियाँ बनाने का प्लान था लेकिन फिर वक्त नहीं था, तो इसलिए छोड़ दिया। मैंने कहा चले ठीक है, आज सिंपल चना चाट खाते हैं। उसके बाद जनाब 6 बजते साथ ही जो है वो हमारी पकौड़ों की कढ़ाई जो है ना वो तैयार हो जाती है। और इधर पकौड़े बन रहे थे और इधर मौसम इतना सुहाना हो रहा था, बहुत ही सुहाना हो रहा। अब साथ ही साथ मुझे अपने लिए शरबत बनाना था रूह अफ़ज़ा का। अभी मेरा गला वाला ठीक नहीं हुआ, तो इसलिए मैं फिर दूध वाला रूह अफ़ज़ा मैंने पीना बंद कर दिया है। 15-16 रोज़े तो मैंने खूब ही टिका के दूध वाला रूह अफ़ज़ा पिया है, मिल्क शेक पिया है। तो छोटे से जग में ये मैं बना रही थी क्योंकि ये सिर्फ मैंने खुद ही पीना था, बाकी घर वाले आड़ू का शेक पी रहे हैं, और सिर्फ ये पानी वाला शरबत जो है वो मैं नहीं पीना था। तो ये देखें जी, अपना काम निपटा के मैं बाहर आ गई। तकरीबन 6:40 पे जो है ना वो सब कुछ तैयार था माशाल्लाह। और टेबल वेबल तो मैं साथ साथ ही बीच में जैसे ही कोई वक्फा आता है ना पकौड़ों वगैरह में, तो मैं अपने ग्लास प्लेट्स और सारी चीज़ें अंदर जाके सेट कराती हूँ।
तो हस्बैंड साहब के ज़िम्मे लगाया हुआ था खजूर लाने का काम, और ये देखिए चंद खजूरें ला के तो मुझे पकड़ा दी। मैं फिर दोबारा गई हूँ और जाके मैं बाकी की खजूरें लेके आई हूँ। तो शाम में जनाब बारिश भी फिर शुरू हो गई और रात में भी लगी रही है बारिश, और बहुत बहुत सुहाना मौसम है हमारी तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।